मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने कनाडा में एक बार फिर तिरंगे का अपमान किया। भारत के खिलाफ सरेआम जहर उगला और जस्टिन ट्रूडो की पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। खालिस्तानी झंडे के साथ लहराते पाकिस्तानी झंडों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कनाडा में खालिस्तान के नाम पर कौन सा खौफनाक खेल चल रहा है। खालिस्तान का मास्टरमाइंड पाकिस्तान, आतंक का अड्डा दूसरा पाकिस्तान बनेगा कनाडा। कनाडा की गर्दन को आतंकी शिकंजे में फंसा देने के बाद भी ट्रूडो को अक्ल नहीं आ रही। वो अभी भी अपनी जमीन से एंटी इंडिया साजिशों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे हैं। भारत के दूतावास पर हमले को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करार दे रहे हैं। आग से खेल रहे कनाडा को भारत ने बेहद गंभीर लहजे में चेतावनी दे दी है। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. कनाडा में खालिस्तान की गहरी होती जड़ों के पीछे तीन बातें सबसे अहम हैं: ड्रग्स गैंगस्टर नेटवर्क, वीजा रैकेट और पाकिस्तानी मदद। कनाडा की तरफ से भी एक इशू बना भारत के लिए, हमारे यहाँ से भी बड़ा बताया गया, हाँ जी ऐसा ही हुआ है। मतलब हमें कुछ पता नहीं, हम खामाखाई में कुछ भी भारत के खिलाफ हो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं जो भारत के खिलाफ हो। क्योंकि भारत का तो ये रवैया रहा है, भारत ने बल्कि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बहुत से लोगों को कत्ल करवाया। देखिए जो कत्ल हुआ निज्जर साहब का, ये 18 जून को होता है। उसामा बिन लादेन से लेकर और ये हाफिज सईद तक, हाफिज सईद साहब जिन्हें हम बोलते हैं, तो अब वो निज्जर, आपने निज्जर साहब का उससे मुझे ख्याल आया। तो सर ये सारी टेररिज्म तो हमारे यहाँ से मतलब पलती है, बेची जाती है, भेजी जाती है और भारत की तरफ से नहीं। ये भी कहा जाता है कि हम टेररिस्ट कंट्री हैं या इस किस्म की बातें हम ही क्यों कहते हैं, भारत को क्यों नहीं कहते लोग। देखिए भारत ने बहुत चालाकी के साथ बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, रॉ ने मिलियंस के हिसाब से वहां पैसा खर्च किया है। पंजाब में नशे का जाल और कनाडा में गूंज रहे खालिस्तान जिंदाबाद का कनेक्शन क्या है? धार्मिक प्रताड़ना का फर्जी आरोप कैसे इसमें मददगार है और कनाडा सरकार कैसे आंख मूंद कर इस खेल को बढ़ावा दे रही है? रिलीजियस असाइलम यानी शरण के नाम पर कनाडा में घुसना बहुत आसान है। इसके लिए खालिस्तानी संगठनों की ओर से चिट्ठी जारी की जाती है। चिट्ठी का लब्बो लुआब यह होता है कि शख्स को धार्मिक आधार पर भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। इस चिट्ठी के लिए युवाओं से 1 से 2 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं और इसी चिट्ठी के बूते कनाडा का वीजा मिल जाता है और आसानी से एंट्री हो जाती है। कनाडा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां पर आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जब एयर इंडिया का फ्लाइट 127 जो है, जो आयरलैंड के पास बम से उड़ी और उसमें बब्बर खालसा का नाम आया। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करके आए उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। आतंक जो करता है वो किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं देखता है। खालिस्तानी इज नॉट सिख, खालिस्तानीज आर ब्लडी टेररिस्ट, नथिंग एल्स। एक देश के खिलाफ बाकायदा साजिशें हो रही हैं। खालिस्तानी क्या कह रहे हैं? हम इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्राइम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के तहत आप किसी भी आजाद सॉवरेन कंट्री के खिलाफ उसको तोड़ने की बातें नहीं कर सकते। ऐसी चिट्ठियां लेकर हर साल हजारों की तादाद में युवा कनाडा पहुंच रहे हैं। यहां से शुरू होता है खालिस्तानी नेटवर्क का लेवल 2। भारत से आए युवाओं को कनाडा में छोटी मोटी नौकरियां दिलाई जाती हैं। एहसान तले दबे युवाओं को आपराधिक गैंग्स में भी जबरन शामिल किया जाता है। धार्मिक एंगल के जरिए ऐसे युवाओं पर खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया जाता है और भारत विरोधी प्रदर्शनों में भीड़ जुटाने के लिए ऐसे युवाओं को बुलाया जाता है। ये पाकिस्तान की जो है ना एक एंटी इंडिया पोस्चर
ये उसी का हिस्सा है। खालिस्तानियों का वहां पे गढ़ जरूर है पूरे कनाडा के अंदर, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इंडिया बहुत देर से कह रहा है कि खालिस्तानी एक्टिविटी जो कनाडा में हो रही है, हालांकि छोड़ने की अक्सर वजह यही होती है कि वहां ना नौकरी हो ना कुछ हो, तो अब कनाडा में आ गए, वहां रह के कैनेडियन तो बनते नहीं, तो इनका वो सारा फोकस जो है होमलैंड यानी खालिस्तान एक बन जाए, जिसका कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। इंडिया जितना बड़ी स्टेट है, वहां से खालिस्तान वहां से निकालना 1 in a billion चांस भी कोई नहीं है। अपने नौजवान मरवा लोगे और इसका कोई फायदा नहीं है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कनाडा के 30 से ज्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानियों का खासा असर है और वहां के पदों और नौकरियों पर इन्हीं का कब्जा हो चुका है। मारे गए हरदीप सिंह निज्जर और एसएफजे के गुरवंत सिंह पन्नू जैसे बड़े नामों का सीधा राब्ता पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान की आईएसआई खालिस्तानी नेताओं को सीधे फंड देती है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक भारत विरोधी प्रदर्शन करवाए, पंजाब में आतंकी घटनाएं अंजाम दिलवाए और दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करवाए कि भारत में अंदरूनी टूटन है। पाकिस्तान ने फौरन सोचा कि ये सही मौका है अपनी जो है ना लोगों को और जोश दिलाने का, और फौरन हो गया कनाडा की साइड पर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हम लोग दहशतगर्दी में, हम मस्जिदें गिराने में, हम माइनॉरिटीज पे हमला करने में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं ना, सबसे बड़ा मसला ये है। फिर हमारा मसला ये है कि हम मंजन बेचते हैं, सबसे बड़ी बात मंजन बेचते हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं करने को। पूरी दुनिया आज इंडिया को सपोर्ट कर रही है और हमारी सपोर्ट में देखें आज कौन खड़ा है, कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है और हम जाके कभी मसला डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर का, कभी कनाडा का, कभी तुर्की का, कभी रशिया यूक्रेन का। बनता है जब चाइना में मुसलमान कत्ल हो रहे थे, वहाँ पे तो कोई नहीं बोला। पाक चीन दोस्ती निभाई जा रही थी, वहाँ पे तो वहाँ पे तो मंजन बेचा जा रहा था ना। कनाडा के आईएसआई और खालिस्तानी नेटवर्क में तीसरा बड़ा मोहरा है गैंगस्टर। पंजाब में ड्रग्स और बाकी अवैध धंधों में आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कनाडा तक पहुंच चुकी है और खालिस्तानी संगठनों के साथ बुरी तरह उलझी हुई है। पिछले हफ्ते खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की हत्या भी इसी का नतीजा है। ड्रग्स से होने वाली अवैध कमाई कनाडा में खालिस्तानी संगठनों तक पहुंचती है, इसीलिए कनाडा के खालिस्तानी गुट पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के चलते कनाडा में भी कई गैंगवार हो चुके हैं। कि हम कह रहे हैं कि आप करिए, वो कह रहे हैं जी नहीं, और उसके बाद हम लोगों के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया कि आपने इस तरह से 2 खालिस्तानी नेताओं को मार दिया है। उसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो उनको शायद बोला गया उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया, और इसीलिए रिश्तों के अंदर कुछ खटास है। आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ। इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि कनाडा सरकार की नाक के नीचे इतना खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, लेकिन वो इस पर लगाम लगाने की बजाय फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने बनाती है, जिसे पाकिस्तान हाथों हाथ लेता है। आप कोई बच्चे नहीं हो, आपका कंट्री कोई छोटा कंट्री नहीं है, आपका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, नहीं है तो अमेरिका इंग्लैंड वगैरह से मंगवा लें। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कनाडा पे एक छाप लगी हुई है, पाकिस्तान का कनाडा के ऊपर पूरा असर आ गया है। वो पाकिस्तानियों ने अपना जो पाकिस्तान में माहौल था वही कनाडा में बनाना शुरू कर दिया है। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट, पाकिस्तानी एजेंट्स जितने भी हैं कनाडा में, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट किया था और वो प्राइम मिनिस्टर बना था, और उसके बाद इसने खालिस्तानियों को खुला डुल्ला छूट दी थी। कनाडा में सिखों के साथ साथ पाकिस्तानियों की तादाद भी अच्छी खासी है। इस तरह के प्रदर्शन कनाडा में आम हो गए हैं, जहां चेहरा छिपाए पाकिस्तानी पुलिस को भी निशाना बनाने लगे हैं। जाहिर है कनाडा को अपनी बोई फसल काटने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो हम ही को डसेंगे, तो वो मतलब वैसे कह के चली गई, वो भी इंडिया ने कह दिया क्या? देखिए, मैं नहीं कह रहा, वो तो देखिए ना, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं,
तो इन चीजों को इतना सीरियस और नहीं लेना सर, जो चाहिए। हमारे- लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं जहां हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई, और भारत ने उस तमाम सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तानी ऑर्डर और कनाडा सरकार की मौन सहमति से ही खालिस्तानियों ने खुलेआम भारतीय राजनयिकों को धमकी वाले बड़े बड़े होर्डिंग कनाडा में लगाए थे। कनाडा पाकिस्तान गठजोड़ की पोल खुलने के बाद ट्रूडो सरकार ने चुपचाप से ये पोस्टर हटवाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसकी फितरत अभी भी जस की तस है। उसका अंजाम भी पाकिस्तान वाला होना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।